नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं परीक्षा 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास रेगुलर आपको दी जा रही हैं और हमने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया था, बंगाल से पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसके बाद दोस्तों हमने संविधान का, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कंपनी का शासक, उसके बाद क्राउन का शासक। उसको करने के बाद दोस्तों हमने भारत की अंतरिम सरकार के बारे में जाना था। उसके तुरंत बाद हमने किया था भारत की संविधान सभा की बैठकों के विषय में चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों आज की जो हमारी हेडिंग है वो है भारत के संविधान की अनुसूचियां, और करते हैं आज हम कंटिन्यू संविधान की अनुसूचियों के विषय में बात। संविधान की अनुसूचियों में दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम करें कि जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उस समय जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी वो थी 8। अगर हम अब वर्तमान समय की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या है 12। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है और प्रत्येक अनुसूची को दोस्तों हम जानेंगे कि किस अनुसूची में क्या चीज दी गई है। तो सबसे पहली होती है हमारी अनुसूची 1। अनुसूची 1 में दोस्तों क्या दिया गया है कि भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र एवं उनके नाम उनके नाम, और दोस्तों उससे आगे इसमें थोड़ी सी चीज और दी गई है कि उनके अधिकार क्षेत्र और जोड़े गए हैं। अनुसूची 1 में है भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र एवं उनके नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र। दोस्तों अगर संघ शासित की जैसे मैं यहाँ बात करूं तो हमारा संघ का मतलब होता है केंद्र, यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र अर्थात प्रदेश, कि भारत के जितने भी राज्य हैं एवं जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको उनके नामों के विषय में बात की गई है एवं उनके जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं उनके विषय में बात की गई है।
साथ के साथ नोट करते रहिएगा ताकि आपको कोई परेशानी बाद में ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 2। अनुसूची 2 में दोस्तों क्या दिया गया है कि भारत के जो विभिन्न अधिकारी हैं उनके पदों के बारे में चर्चा की गई है। सॉरी भारत के पदाधिकारियों भारत के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में दोस्तों अनुसूची 2 के अंतर्गत भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं जो भत्ते हैं उसमें चर्चा की गई है अनुसूची 2 में। और आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो अनुसूची 2 के अंतर्गत वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं और जिनकी चर्चाएं हैं अनुसूची 2 में। तो वो सबसे पहले हैं सबसे पहला दोस्तों वो है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ नोट करते रहिए, राज्यपाल, राज्यपाल के बाद दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और दोस्तों कैग, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद दोस्तों इसमें आते हैं सांसद। सांसद के बाद विधायक, विधायक के बाद जज, हम बात कर रहे हैं अनुसूची 2 की और उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में। जज जो होते हैं वो एससी और एसटी,
उसके बाद दोस्तों आते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल। यही वो पदाधिकारी हैं जो अनुसूची 2 के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों के बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट है हमारी अनुसूची 3। अनुसूची 3 के बारे में लिखेंगे जो भारत के ये जो पदाधिकारी थे उनके वेतन एवं शपथ यहां पे मैंने जो वर्ड था कि वेतन, वो वेतन नहीं है, यहां पे है भारत के जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में दिया गया है। अनुसूची 3 में है भारत के पदाधिकारियों के शपथ के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अनुसूची 4। अनुसूची अगर हम 4 की बात करें दोस्तों तो इसमें दिया गया है राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का विवरण अनुसूची 4 में दिया है कि राज्यों की जो विधानसभा हैं उनसे जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके विवरण के विषय में जानकारी दी गई है अनुसूची 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 5। अनुसूची 5 इसमें दिया है दोस्तों अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां
एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। दोस्तों अनुसूची 5 में दी गई है कि अनुसूचित जो जातियां हैं एवं अनुसूचित जो जनजातियों हैं उनके लिए विशेष प्रावधान जो किए गए हैं वो किए गए हैं अनुसूची 5 में। नेक्स्ट हमारी आती है अनुसूची 6। अनुसूची 6 अनुसूची 6 में दिया गया है विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें वो राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अनुसूची 7। अनुसूची 7 के विषय में पढ़ेंगे और अनुसूची 7 में क्या दिया है। इसमें दोस्तों संविधान की सूचियां के बारे में बात की गई है। इसमें संविधान की सूचियों के विषय में बात की गई है। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। अनुसूची 7 दोस्तों अगर हम सूचियों की बात करें तो 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है दोस्तों राज्य सूची, और तीसरी जो हमारी सूची है वो है समवर्ती सूची। अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं। 3 सूचियों की बात की गई है अनुसूची 7 में, और हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं 12 और हम बात कर रहे हैं 7वीं अनुसूची की। और अनुसूची में
साथ में दी गई हैं सूचियां, जो कि 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि संघ सूची अर्थात केंद्र सूची, जैसे संघ का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, संघ का मतलब होता है केंद्र, और संघ सूची की अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि संघ सूची के अंतर्गत कानून जो बनते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है। जो कानून बनाती है वो बनाती है केंद्र सरकार। और दोस्तों राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो राज्य सूची में आता है हमारा राज्य, यानी कि राज्य सरकार इसमें कानून बनाती है। अब बात करें अगर समवर्ती सूची की दोस्तों, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। केंद्र प्लस राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। नोट कर लीजिए संविधान की अनुसूची 7 को। अब हम बात करें अगर अनुसूची 8 की, अनुसूची 8 दोस्तों, अनुसूची 8 में दिया गया है संविधान की जो भाषाएं हैं, संविधान की भाषाओं के विषय में जानकारी की गई है। यानी इसमें लिखेंगे संविधान की भाषाएं। इसमें दोस्तों एक यहां से क्वेश्चन 100% बनता है, जो कि आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है कि हमारे जो संविधान की भाषाएं हैं, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। जो मूल संविधान था भारत का, उसमें कितनी भाषाएं थी। और वैसे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं हैं। इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारा मूल संविधान था उसमें दोस्तों
14 भाषाएं थी, 14। भारत के मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14, और वैसे अगर बात करें तो संख्या है 22। तो 22 के बारे में हम जानते हैं डिटेल में, वो कौन कौन सी हैं। पहले 14 भाषाएं किस किस तहत क्या क्या हुआ था, कैसे 22 पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद कौन कौन सी किस तरह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कैसे कैसे जोड़ी गई। पहली जो भाषा है वो है असमी। असमी के बाद हमारी आती है बंगाली। बंगाली के बाद दोस्तों हमारी जो तीसरी है वो है गुजराती। गुजराती के बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है हिंदी। हिंदी के बाद नेक्स्ट कन्नड़। दोस्तों कन्नड़ भाषा कहां बोली जाती है, यह कमेंट में जरूर बताएं कि कन्नड़ कहां बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कश्मीरी। नेक्स्ट मलयालम। मलयालम के बाद हमारी नेक्स्ट जो भाषा है वो है मराठी। साथ के साथ नोट करते रहिए। नेक्स्ट ओडिया। ओडिया के बाद हमारी नेक्स्ट भाषा है वो है पंजाबी। पंजाबी के बाद जो अगली भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो संस्कृत प्राचीन भाषा है, कोष्टक में लिख लेंगे प्राचीन भाषा। और ये ज्यादातर उत्तराखंड में बोली जाती है, उत्तराखंड। नोट करते रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी तमिल। तमिल के बाद है दोस्तों तेलुगु। और तेलुगु के बाद है दोस्तों लास्ट जो है 14 नंबर पे वो है उर्दू। उर्दू दोस्तों अगर बोलने की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जो अब अगर बात करें स्टेट लैंग्वेज वो है हिंदी है और उर्दू है ऑफिशियल लैंग्वेज।
नोट कर लीजिए, 14 की 14। पहली है असमी, दूसरी बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी है हिंदी, पांचवी है कन्नड़, 6 नंबर पे आती है कश्मीरी, 7 नंबर पे आती है मलयालम, 8 नंबर पे मराठी, 9 नंबर पे ओडिया, 10 नंबर पे पंजाबी, 11वें नंबर पे संस्कृत, 12 नंबर पे तमिल, 13 नंबर पे तेलुगु और 14वें नंबर पे दोस्तों उर्दू। चौदह के बाद अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वो इसमें जोड़ी गई हैं। अनुसूची अनुसूची 8 में कौन कौन सी और भाषाएं हैं जो जोड़ी गई हैं उनकी बात करते हैं। जो आधुनिक संविधान में ऐड की गई हैं उन भाषाओं के बारे में अब हम बात करेंगे, जो आधुनिक संविधान में ऐड की गई हैं। तो वो है, सबसे पहली है सिंधी, सिंधी, दोस्तों यह 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई है। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और दोस्तों कोंकणी। कोंकणी, ये 3 लैंग्वेज, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, दोस्तों अगर इन्हें जोड़ने की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह जोड़ी गई थी। लगातार नोट करते रहिए। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। दोस्तों उसके बाद 4 लैंग्वेज और जोड़ी गई, जो हैं बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी।
दोस्तों अगर इन्हें हम जोड़ने की बात करें तो ये जुड़ी हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। बानवेवां संविधान संशोधन 2003 के तहत 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। साथ ही साथ नोट करते रहिए। दोस्तों अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हमारे जो भारत में हिंदी भाषा जो पूर्णतः जिसे दर्जा तो मिल गया था 49 के समथिंग, लेकिन अगर बात करें तो वो 1965 में लागू हुई थी। हिंदी 1965 में लागू की गई थी। और दोस्तों एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र माथुर। डॉक्टर राजेंद्र माथुर, इन्होंने विरोध किया, लेकिन हुआ क्या, 1963 में एक कानून लाया गया और इसी के तहत 1965 में हिंदी पूरी तरह से भारत में लागू की गई, यानी कि राजभाषा बनाई गई। अब बात करते हैं अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 अनुसूची 9 में क्या था दोस्तों कि जो अनुसूची 9 थी उसको जो भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। पहला जो संविधान संशोधन भारत में हुआ था वो हुआ था 1951 में। यह हुआ था दोस्तों 1951 में। अनुसूची जो 9 थी पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, एक व्यक्ति हुए थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। जो ये व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने भारत के अंदर भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन अगर आपसे क्वेश्चन के लिहाज से मैं बात करूं कि पूछा जाए कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी या भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो वो व्यक्ति थे विनोबा भावे। नोट करते रहिए साथ की साथ। अब बात करते हैं अनुसूची 10 की। अनुसूची 10
दोस्तों यह जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत। अगर 52वें संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो वह हुआ था 1985 में। 52वां जो संविधान संशोधन था वह 1985 में हुआ था और 52वें संविधान संशोधन के तहत ही अनुसूची 10 को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। बावनवां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारत के संविधान में अनुसूची 10 को जोड़ा गया था और इसमें दोस्तों क्या हुआ था, एक कानून लाया गया था जिसे कहते हैं दल बदल का कानून। दल बदल पर रोक का कानून। नेक्स्ट अनुसूची 11। अनुसूची 11 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, यह जो जोड़ी गई थी भारत के संविधान के अंदर, यह जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारत के अंदर 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और उसी के तहत अनुसूची 11 को भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। और इसमें हुआ क्या कि जो पंचायती राज थी उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 12 की। दोस्तों अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही जोड़ा गया था। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत भारत में यानी कि भारत के संविधान में अनुसूची 12 को जोड़ा गया था और इसमें दोस्तों नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
अनुसूची 12 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत भारत के संविधान में अनुसूची 12 को जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों यही वो हमारी 12 अनुसूचियां थी जिसके विषय में आज हमने बात की, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार करते रहिए। मिलते हैं।